हम्म। ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम जगत प्रभु घटघटवासी अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के महान पिता प्राणी मात्र के उत्पत्ति करता परम परमेश्वरी दयामय दयालु दया सागर भक्त वत्सल भगवान के अनंत गुणों को अनंत कृपाओं को और अद्भुत उनकी व्यवस्थाओं को असीम उनकी कृपाओं को करुणाओं को उनके प्रेम उनके स्नेह को जीवन में अनुभव करें। भगवान को जीवन में अनुभव करने के लिए कोई भी अनुकूल आसन लगा लें। आसनस्थ होकर ध्यानस्थ हो जाए। ध्यानस्थ होकर आत्मा को परमात्मा से प्रभु के मंगलमय अमंगलहारी जीवों के महान कल्याण करने वाले अमर अमृत प्रमुख नाम के द्वारा भगवान को स्मरण करें। आसन लगाएं, आलती पालथी लगाएं, कमर पीठ और गर्दन को सीधा सहज कर लें। हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद रखें। पलकों को सहज रखें। तदुपरांत पूरी देह को अनुभव करें। सारे शरीर को अनुभव करते हुए शरीर से भगवान की याद जुड़ी है। शरीर से भगवान की स्मृति जुड़ी है। शरीर भगवान की महान रचना है और भगवान शरीर के रचनाकार है। इस जगत के रचना करने वाले उस महान विश्वकर्मा का कर्म, उसकी कृति हमारी देह है जिसमें हम आत्माओं का वास है, निवास है। जिस देह में हम रहते हैं उस देह में भगवान की अद्भुत कलाकारी है। उनकी कलाओं की अद्भुतता से संपूर्ण शरीर भीतर से जगमगा रहा है। सारी देह में जिस भी अंग पर विचार करोगे उसी अंग में भगवान की प्रतिभा, उनकी महानता, उनकी प्रभुता, उनकी महिमा अनुभव होने लगेगी। तो पूरी देह को अनुभव करते हुए इसके रचयिता विधाता को जोड़कर महसूस करें।
धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लेते हुए उसे अनुभव करें। और यही श्वास जो हमारे प्राण है, जो हमारे जीवन का आधार है, संपूर्ण अंतरिक्ष में फैली ये वायु मानो भगवान का ही प्राण है। और यही हमारी देह का प्राण है। ब्रह्मांड का वायु मनुष्य के पिंड का प्राण है। तो परमात्मा की वायु से, परमात्मा के प्राणों से ही मनुष्य के प्राण जीवित हैं। श्वास को लेते हुए अनुभव करें श्वास को, और गहरे उतरते जाएं उसमें। श्वास के साथ साथ पूरी देह को अनुभव करें। थोड़ा श्वास को भीतर लेकर रोकें, पूरे शरीर को अनुभव करें। फिर धीरे धीरे प्रश्वास को निकालें, उसे अनुभव करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। फिर थोड़ी देर श्वास को बाहर ही रोकें। रोकते हुए भी उसे शांत मना होकर अनुभव करें। अनुभव करते हुए बाहर ही रोकें, पूरी देह को भी अनुभव करें। और इस समय ये श्वास परमात्मा का प्रेम है। उनके शरीर से मेरे शरीर में आ रहा है। जैसे माँ के स्तन से बच्चे के शरीर में उसके मुख से, आहार नली से जीवन जाता है और बच्चा उसी दुग्धामृत से जीवित रहता है। हम सब प्राणी, हम सब मनुष्य परमात्मा के इस अमृत से, जिसको श्वास कहते हैं, जिसको प्राण कहते हैं, जिसको वायु कहते हैं, इसी से तो जीवित है। तो जैसे माँ के स्तन से बच्चा दूध पी के जीवित रहता है, वैसे ही परमात्मा के इस ब्रह्मांड से वायु का पान करके इन प्राणों से हम जीवित रहते हैं। ऐसे भाव में स्वयं को लाएं और इस भाव में स्वयं को अनुभव करें, महसूस करें कि आप में श्वास नहीं आ रहा, परमात्मा का प्रेम आ रहा है। 3-4 मिनट इसी भाव में बिताएं और इससे गहराई में जाकर अनुभव करें। ब्रह्म की भावना में लीन कर देना अपने आप को ही ब्रह्मलीन होना है। तो इस ब्रह्मलीन की भाव मुद्रा में स्वयं को अनुभव करें। मैं मौन हो जाता हूँ। 4-5 मिनट इस भाव में डूब के रहें। जैसे ये बाहर का वायु परमात्मा का प्रेम भीतर नसों में, मांसपेशियों में, नस नाड़ियों में, 72,000 नस नाड़ियों सर्वत्र दौड़ता है और इस जीवन की ज्योति को जगमगाता है। उसी प्रकार से अन्य चीजें भी सर्वप्रथम इसी प्राण को आधार बनाकर अपने आत्मा को परमात्मा के भाव में, इस पिंडवासी जीवात्मा को
उस ब्रह्मांडवासी ब्रह्म के भाव में डुबो दे, लीन कर दे, ब्रह्मलीन स्वयं को अनुभव करे। ओ कीजिए।
श्वास के सहारे शरीर की अनुभूति में उतरते जाएं, गहरे जाएं, और इस अनुभूति से अपने भीतर भगवान के प्रति, ब्रह्म के प्रति और श्रद्धा और भावना और प्रेम लेकर आए। अपने मन को पूरी देह पर फैला लें, सारे शरीर में फैलाएं, दोनों कानों के भीतर निरंतर बज रहे शरीर के भीतर के संगीत को सुने। सारे इस शरीर में अपनी सुरीली तान छेड़ रहे इस प्राण के गान को सुने। वेदों के अंतिम उद्देश्य वेदांत में भगवान वेद व्यास ने कहा है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब साधक साधना के द्वारा इस विशाल जगत और जीवन पर विचार करता है, तो सृष्टि के कण कण से ये आवाज आती है, सृष्टि के कण कण से, वस्तु वस्तु से, भगवान के एक एक चमत्कार से, एक एक रचना, एक एक व्यवस्था, एक एक अद्भुत भगवान के रचे पदार्थों से उनकी महिमा टपक पड़ती है। और सहज साधक के भीतर प्रश्न खड़ा होता है, इस महिमावान जगत का जनिता कौन है? इस चांद का, सूरज का, इन आकाश में टिमटिमाते असंख्य तारों का निर्माता कौन है? कौन है इस विशाल गोलाकार महापिंड पृथ्वी का निर्माता? कौन इसे अवकाश रूपी आकाश में, अंतरिक्ष में निरंतर घुमाता चला जा रहा है? किसने इस पर जल को चिपका रखा है, वृक्षों को चिपका रखा है, और चलने फिरने वाले जीवों को चिपका रखा है? वो कौन है? जिस जिस वस्तु को देखता है वहीं से यही प्रश्न खड़ा होता है। भगवान व्यास कहते हैं, जब साधक सृष्टि के एक एक वस्तु को, पदार्थ को देखता है, सोचता है, विचार करता है, तो बार बार भीतर से प्रश्न आता है, जन्माद्यस्य यथा, इस सृष्टि की उत्पत्ति, इस सृष्टि का पालन और इस सृष्टि का विनाश, इस सृष्टि में जन्म लेने वाले जीवों का कर्म फल, और तदनुसार उन्हें जीवन की प्राप्ति कौन करा रहा है? जो भी करा रहा है, जो भी इस संसार को बनाता है, वो महान है, वो असीम है, वो अद्भुत है, वो महान ज्ञान का अनंत भंडार है, जो इतनी अद्भुत चीजों का निर्माण करता है। उसके ज्ञान का न आदि है न अंत है, उसके प्रेम का न आदि है न अंत है, न आरंभ है न समाप्ति है।
जो महान है, जो अद्भुत है, जो असीम है, महान तत्व को ही ऋषियों ने ब्रह्म कहा है। ब्रह्म अर्थात जो महान है वो सब ब्रह्म है, और जो सबसे महान है वो परम ब्रह्म है। ये चांद, सूरज, ये धरती, आकाश, ये जल, अग्नि, वायु, ये सागर, सरिताएं, ये पहाड़, पर्वत, ये नदियां, ये वृक्ष, ये लताएं, ये औषधियां, ये फल फूल, ये वृक्ष, ये प्राणी, ये जीवों की देह, ये शरीर, ये सब उस महान का संदेश दे रहे हैं कि इनका रचयिता महान है। महान पदार्थ को, महान वस्तु को ही ब्रह्म कहते हैं। आत्मा भी महान है, वो भी ब्रह्म है। प्रकृति और प्रकृति से बना ये जगत भी महान है, ये भी अद्भुत है, ये भी महान है। परंतु इन सब में जो अत्यधिक सामर्थ्यवान है, जिसके सामर्थ्य का, जिसकी शक्तियों का कोई और छोर नहीं, वो परम महान परम ब्रह्म है। उस ब्रह्म के भाव में डूबना ही ब्रह्मलीन होना है। ये प्रकृति ही सेतु है, ये प्रकृति ही माध्यम है, ये सृष्टि ही, ये चांद सूरज, ये शरीर, ये परमात्मा का प्रेम, ये उनके उपकार, ये दिया जीवन, ये दिए जीवन के अंदर शक्तियां, ये सब ही माध्यम है। यही आत्मा को उस ब्रह्म के भाव में ले जाते हैं। इसलिए भगवान वेदव्यास ने कहा, तन्निष्ठ से मोक्षोपदेशात्। जो उस भगवान में निष्ठा रखता है, उसमें प्रीति रखता है, जो उसमें रुचि रखता है, उससे प्रेम करता है, उसी के लिए ऋषियों ने मोक्ष का उपदेश दिया है अपने शास्त्रों में। वही मुक्ति को पाते हैं जो भगवान से प्रीति करते हैं। और वो प्रीति का मार्ग भगवान वेदव्यास ने खोल कर समझाया। कि उस प्रभु से प्रीति कैसे करो, उसका क्या तरीका है। भगवान वेदव्यास कहते हैं, स्वाप्यायात। ठीक जैसे जल के अंदर स्नान करने वाला डुबकी लगाता है और पूरा जल में समा जाता है, जल में लीन हो जाता है, और जल अपने प्रभाव से उसे शांत कर देता है, आनंदित कर देता है। वैसे ही साधक जब अपनी आत्मा को परमात्मा की भावना में डुबकियां लगवाता है, तो वो भी आनंदित हो जाता है। जब पिंडवासी आत्मा ब्रह्मांडवासी ब्रह्म में के भाव में डुबकियां लगाता है, तो वो भी ब्रह्मलीन हो जाता है। संसार में और कुछ शाश्वत नहीं, शाश्वत आत्मा और परमात्मा और इनका प्रेम है। जीवात्मा अल्पज्य होने के कारण भूल जाता है, परमात्मा को तो सदैव याद रहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, कितना प्रेम करता है। तो भगवान के भाव में डूबे, शरीर के एक एक अंग पर विचार करें, नेत्रों पर, श्रोत्रों पर, रसना पर, घ्राण पर, दंत पंक्तियों पर, हाथों पर, पांवों पर, हृदय पर, मन पर, बुद्धि पर, आपको जीवन में जो खुशियां मिली उन पर, आपके अपने सामर्थ्य पर, जो भगवान से मिले शरीर से आपको प्राप्त हुआ,
दिव्य नाद को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए भगवान की इस महिमा को अनुभव करें और भावों के द्वारा उसमें डूबते जाए। आगे 5 मिनट और गहराई से इन सूत्रों को ध्यान में रखकर उस ब्रह्म के भाव में अपनी आत्मा को लीन करें। ओम।
ओम। अब इस भाव को अपने ध्यान में रखते हुए, भाव को अपने भीतर बनाए रखते हुए, मानसिक रूप से भगवान के नाम का, ओम का स्मरण करते हुए दिव्य प्रकाश को देखें। मांग में जहां महिलाएं सिंदूर भरती हैं, जहां से सिर पर ललाट से बाल की शुरुआत होती है, वहां से लेकर ऊपर के होठ तक एक गोलाकार वृत्त बनाएं और उस घेरे के भीतर, अंदर से, भीतर से देखें। जो भी प्रकाश, दिव्य प्रकाश जिस प्रकार भी दिखाई दे, उसे देखते जाएं, उसे भगवान की महिमा के रूप में देखें। वो भगवान के रचे शरीर और भीतर की व्यवस्थाओं से उत्पन्न दिव्य ज्योति है। वो न आत्मा है न परमात्मा है, पर वो देह के भीतर अध्यात्म में प्रवेश कराने में परम सहायक, साधक के मन को और जीवन को उत्साहित करने वाली अद्भुत ज्योतियां हैं, जो आगे जाकर गहन रहस्यों को खोलने वाली हैं। तो आगे 5 मिनट केवल उसी में ही डूब जाए और कुछ न सोचे। भीतर मानसिक रूप से ओमकार का जप यदि अनुकूल न हो तो वह भी छोड़ दे, केवल दिव्य प्रकाश को देखे। और अनुकूल हो तो साथ साथ में या बीच बीच में प्रभु नाम का स्मरण करें, दिव्य नाद को सुने। जैसा जिसको अधिक अनुकूल हो वो वैसे कर ले। एकाग्रचित होकर 5 मिनट केवल इस प्रयोग में लगाएं। ओम।
ओम। अब आगे भाव को, प्रयोग को, अनुभूतियों को, सबको ध्यान में रखते हुए भगवान का धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करें। कैसा जीवन आप भगवान से चाहते हैं? क्या आप आगे अपने जीवन में ईश्वर से चाहते हैं? उनसे प्रार्थना करें कि वो आप में ऐसे भाव दें, ऐसे आपकी आत्मा में संदेश दें कि आप जाने अनजाने भी भगवान की ओर ही बढ़ते रहें, उसी ब्रह्म को पाने की ओर निरंतर ये जीवन प्रगतिशील बना रहें। जो सदैव ब्रह्म के भाव में लीन रहता है, जो ब्रह्म के पाने के लिए ही जीवन को जीता है और ब्रह्म के बताए अनुसार आचरण करता है, वेदानुसार, वह व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, जो ब्रह्म में विचरण करता है, जो ब्रह्म को पाने के लिए जीता है, जिसके जीवन का ब्रह्म ही लक्ष्य होता है, जो ब्रह्म के भावों में सदैव डूबा रहता है, वो मानो ब्रह्मलीन ही है। जो खाते पीते बोलते चलते उठते बैठते हुए, सुनते गाते सोचते पढ़ते लिखते हुए सदैव जो ब्रह्म को याद रखता है, भगवान से जुड़ा रखता है, स्वयं को जोड़े रखता है, वो ही ब्रह्मलीन है। इन्हीं भावों से उसके अंतकरण की शुद्धि होते होते अंत में आत्मा उसी ब्रह्म को पाकर सदा के लिए ब्रह्मलीन हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जैसी चाह होती है वैसी ही राह होती है। हम जो चाहते हैं, हमारे अंदर जो संस्कार और वासनाएं जो बनती हैं, उन्हीं के आधारों पर हमें आगे के जीवन मिलते हैं। जब हमारे अंदर एक ही चाह होगी कि हमें अपनी आत्मा को उस परम आनंद के स्रोत महानंद परमानंद से मिलाना है, तो बस हमारा जीवन उसी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। इसलिए उस ज्ञान के अक्षय भंडार और आनंद के महास्रोत पार ब्रह्म परमेश्वर की भावना से जीवन को भरें और उस विधाता से उसे ही मांगे कि प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी प्राप्ति, आपकी उपलब्धि इस जीवन में हो जाए, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओ, इस भाव में 2 मिनट रखें, 2 मिनट इस भाव में डूबें, भगवान से प्रार्थना करें और इन भावों को अपने अंतःकरण में आत्मसात करें। ओ।
हो। जो साधक, जो साधिका इस प्रकार के भावों से अपने अंतःकरण को भर लेती है, भर लेता है, उनका जीवन हमेशा परमात्मा से जुड़ जाता है। उनके जीवन की ज्योति परमात्मा के भावों से जगमगाती रहती है। जिस साधक में इस प्रकार की भावनाएं घर कर जाती है, जो हर समय ऐसे भाव में रहता है, वो जागरण में तो क्या, वो स्वप्न में भी पतित नहीं होता। ब्रह्म के पथ को ही जीवन का लक्ष्य बना लेने वाले साधक हमेशा के लिए ब्रह्मचारी हो जाते हैं। जो ब्रह्म में ही विचरण करते हैं, जो ब्रह्म की महिमा में ही चरण करते हैं, जो ब्रह्म को ही अपना भोजन, ब्रह्म को ही जीवन, ब्रह्म को ही जल, ब्रह्म को ही वायु, ब्रह्म को ही अग्नि, ब्रह्म को ही खाद्य पेश पदार्थ, सब वस्तु में ब्रह्म को ही देखते हैं। सब में ब्रह्म का प्रेम, ब्रह्म की महिमा, ब्रह्म की रचना, सब में ब्रह्म की महिमा छिपी है। सब में उस प्रभु की प्रभुताई दिखाई देती है उस साधक को, और सबकी ओट में वही मानो उससे बातें करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा साधक, ऐसी साधिका कर्म से ही नहीं, वाणी से ही नहीं, मन से भी कभी पतित नहीं होते। वह अहर्निश उस दिव्य महान ब्रह्मांड की परमात्मा परमात्मा से जुड़े रहते हैं। जीवन को परमात्मा से जोड़ने का यही एक अद्भुत नजरिया, अद्भुत दृष्टिकोण, यही एक अद्भुत एंगल है जिससे अपने जीवन को भगवान से जोड़ा जा सकता है। और जब अपना अंतकरण, आत्मा, पूरा जीवन भगवान से जुड़ जाए, पूरे संसार में, व्यवहार में, सब चीजों में जब इंसान भगवान को देखने लगे तो उसका जीवन भगवतमय हो जाता है। और सब वस्तुओं में जब वो विधाता की इस महिमा को देखता है, वो भागवत कृपा को ही अनुभव करता है कि हर वस्तु में प्रभु की कृपा है, प्रभु का प्रेम है, तो वो प्रभुमय हो जाता है। वो ब्रह्ममय, वो ब्रह्मलीन, ब्रह्म भावमय हो जाता है। उसको कौन मिटा सकता है? उसकी कैसे दुर्गति हो सकती है? कौन उसे हानि पहुंचा सकता है? जो इस सृष्टि के स्वामी के साथ में अपनी आत्मा को एकाकार कर देता हो, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। जीवन आज समाप्त हो, जीवन कल समाप्त हो, जीवन आगे वर्षों चलकर आगे समाप्त हो, परमात्म ज्योति से जिसकी आत्म ज्योति एक हो गई है, उसके जीवन को कोई नहीं समाप्त कर सकता। वो जीते जी भी उस ब्रह्म में आनंदित रहता है, और वो देह को त्याग कर भी उस ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। वो इस जीवन में भी ब्रह्म से जुड़ा रहता है, और वो इस देह में उस विधाता की प्राप्ति न हो तो अगली देह में भी उसी स्थिति को पा जाता है। क्योंकि जो भगवान से जुड़ता है, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। जो भगवान को आत्मा से भजता है, जो परमात्मा में भावना से रमण करता है, भगवान उसे अपने सुपथ की ओर वैसे ही चाहते हैं जैसे माँ शिशु को चाहती है। जैसे माँ अपने बच्चे को चाहती है, वैसे ही वो परम माँ परमेश्वरी
अपनी सब संतानों को जो उससे उसको चाहती हैं कभी अलग नहीं होने देती। इसलिए इस ब्रह्ममय भाव को, ब्रह्मलीन दशा को अपने जीवन में उतारें, इसे अपने व्यवहार में लाएं। ज्यों ज्यों ये जीवन में आएगा त्यों त्यों जीवन का चरित्र उज्जवल से उज्जवल होता चला जाएगा। ज्यों ज्यों जीवन आदर्शमय निरंतर सूर्यवत प्रकाशित होता चला जाएगा। ये जीवन अपने लिए भी धन्य होगा और ये जीवन इस मार्ग में भी, इस जगत में, समाज में भी प्रकाश फैलाएगा, जिससे अन्य भी दीप जलेंगे, अन्य भी इस अज्ञान और अंधकार की नगरी में परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। इन भावों को अपने भीतर भर लें, इनको ध्यान से बाहर व्यवहार में लाने के लिए संकल्पबद्ध स्वयं को कर लें। अब धीरे धीरे इन भावों में डूबे हुए स्वयं को भीतर से बाहर लाएं। अपनी अंतर जागरूकता को, भीतर के आनंद को अनुभव करते हुए परमात्मा की देह के बाहर स्वयं को ले आए। भगवान तो सर्वत्र है, पर साधक जब अंतर्मुखी होता है तो वो केवल उससे जुड़ता है, तो उस समय का जो जीवन है वो आनंद से भर जाता है। परंतु जो साधक भगवान की इस महिमा के आनंद को भीतर से, ध्यान के आनंद को बाहर देह पर और जीवन में, व्यवहार में ले आता है, जगत में ले आता है, वही वास्तव में परमात्मा का बड़ा उपासक होता है, जो जगती में भी उस जगदीश्वर का दर्शन करता है। वही भक्त शिरोमणि, वही भक्त स्तुत्य होता है, जो भगवान को ध्यान में भी नहीं छोड़ता और ध्यान के बाहर जीवन में भी उनसे जुड़ा रहता है। सो आओ उस दीनदयाल को, उस परम सखा को, उस अंतर्यामी परम प्रिय दया सागर भक्तवत्सल भगवान को अपने संपूर्ण जीवन में, सारी जिंदगी में अपना मित्र बनाएं। उस अदृश्य विधाता को उसकी वस्तुओं में, उसके प्रेम में, उसकी महिमाओं में निरंतर देखते हुए, अंदर बाहर से एक अनुभव करते हुए जीवन को जिए। अपनी अंतर जागरूकता को देह के बाहर के अंग प्रत्यंगों पर फैलाएं और शरीर की मांसपेशियों में हलचल, हाथों की उंगलियों में हलचल उत्पन्न करें और फिर दोनों हाथों की हथेलियों में परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उष्ण हथेलियों से मुखमंडल का स्पर्श करते हुए महसूस करें और फिर धीरे धीरे उंगलियों के मध्य से पलके खोलते हुए भीतर से बाहर आए। ओम शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ओम।
सबका आज का दिन मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करे। प्रभु सबका कल्याण करें। सबको अपनी राह पर, वेद मार्ग पर, जीवन के, आत्मा के कल्याण के सुपथ पर प्रेरित करें। इति ओम सम।